सुप्रभात। मानव शरीर के 24 तत्व किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो इस धरती पर जीवित है, उसके शरीर में 24 तत्व होते हैं। ये प्राकृतिक है, इसमें कोई निर्माण या एडिशन डिलीशन संभव नहीं है। ये तो स्वाभाविक रूप से होते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि मानव शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। वो पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों तत्व प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारा शरीर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। अगर दफनाया जा रहा है तो पृथ्वी तत्व है, अगर दाह संस्कार किया जा रहा है तो अग्नि तत्व है। इसी तरीके से शरीर की परिणति होती है। तो पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। फिर होती हैं पंच कर्मेंद्रियां, जिनसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है। इन पांच कर्मेंद्रियों में आती हैं वाक यानी वाणी, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ यानी जनेंद्रिय और पायु यानी गुदा। ये पांचों कर्मेंद्रियां शरीर में स्वतः ही अपना अपना काम करती रहती हैं। और हर व्यक्ति इन्हीं पांचों कर्मेंद्रियों से कर्म करता है। बोलना होगा, हाथ से कुछ भी उठाना करना है, पैर से कुछ भी करना है, जनेंद्रिय क्रिया करनी है या गुदा का इस्तेमाल करना है। गुदा से मतलब शरीर की मल को बाहर करना है। तो ये पांचों अपने कर्मेंद्रियां शरीर में कर्म करेंगी। फिर आती हैं पंच ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में शामिल है नाक यानी घ्राण, जिह्वा यानी जीभ, चक्षु के मायने है आँख, चर्म यानी त्वचा और कर्ण माने कान। इनको ज्ञानेंद्रिय इसलिए कहा जाता है कि ये स्वतः ही अपने अपने क्षेत्र के कार्य में प्रवीण हैं। और ये मोनोपोली है इनकी। मोनोपोली का मतलब कुछ सूंघना है तो उसको नाक ही सूंघेगी, कुछ टेस्ट करना है तो उसको जिह्वा ही करेगी, कुछ भी देखना है तो वो आँखों से ही संभव है, कुछ स्पर्श करना है तो वो चर्म से ही, त्वचा से ही संभव है, और कुछ सुनना है तो वो कान के जरिए ही संभव है। इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है। फिर आता है पांच तन्मात्रा। इन तन्मात्राओं में है पहला गंध, दूसरा रस, तीसरा रूप, चौथा स्पर्श और पांचवा शब्द। अब ये तन्मात्रा सब अलग अलग चीज़ें हैं, स्त्री हो या पुरुष। गंध यानी किसी भी चीज़ को उसकी स्मेल से पहचानना। रस, किसी भी तरीके का रस, रस के बहुत प्रकार। रूप, स्त्री का या पुरुष का या किसी का भी हो रूप, स्पर्श और शब्द यानी सुन करके, स्पर्श यानी महसूस करके। तो ये तन्मात्रा पांचों मानव शरीर के तत्वों में शामिल है। और फिर आता है अंतःकरण। अंतःकरण में मनुष्य के पास चार चीज़ें होती हैं। ये चार चीज़ें हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अंतःकरण को नाम इसलिए दिया गया है कि उनमें से एक भी चीज़ दिखाई नहीं देती। हर व्यक्ति के शरीर में मन है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उड़ता रहता है। हर व्यक्ति का चित्त है, कभी भी किसी भी चीज़ में लग जाता है। हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, कितनी भी बड़ी चीज़, कितनी भी छोटी चीज़ सोच सकते हैं।
पशुओं की तुलना में मनुष्य में बहुत बुद्धि होती है। और फिर अहंकार, ये अहंकार कहने को तो एक अवगुण है, लेकिन ये भी हर व्यक्ति में शामिल होता है जन्म से ही। तो ये जो 24 तत्व हैं, ये प्रत्येक मानव शरीर में पाए जाते हैं। धन्यवाद।